वकार का 10 साल में ये 5वां टर्नओवर है डिफरेंट हेड कोच या बॉलिंग कोच। लेकिन अगर देखा जाए तो उनको पहली दफ़ा भी किसने क्यों लगाया, क्योंकि ये कोच एक प्रोफेशन है और कोच बनने के लिए आपको एक यंग एज से प्लेयर्स के साथ काम करना पड़ता है। आपके कोचिंग कोर्सेज 1 2 3 4 वो करने पड़ते हैं और आपको परमानेंट चूज़ करना पड़ता है कि मेरा प्रोफेशन क्या है। असल में तो वो कमेंडेटर है, बीच में जहाँ उनको स्लॉट मिलती है वो कोचिंग में आ जाते हैं, कोचिंग छोड़ के फिर कहीं कोचिंग नहीं करने जाते, वो टीवी पे बैठ जाते हैं। इसी तरह मिसबाउल हक को कोच लगाने वाले इंसान से पूछा जाए कि कोच लगाने का कोई तो क्राइटेरिया होता है, पूरी दुनिया में इनको दिखाएं ज़रा कि ये कई जॉब लेके, वो नीचे स्कूल में नहीं नौकरी देंगे वो, क्योंकि एक क्रिकेट खेलना और फिर कोच बनना एक प्रोसेस का नाम है। तो ये तो बिल्कुल उन्होंने काम कभी किया ही नहीं है और वो करेंगे क्या, जब अभी तक मैंने तो यही देखा है जैसे ही वो टूर्स पे जाते हैं, वो टूर ख़त्म होता है तो वो अपने घर से नहीं चले जाते हैं। तो जब तक आप यहाँ पे एकेडमीज़ में या नीचे ग्रास रूट लेवल के ऊपर अब आप जाओगे नहीं, काम नहीं करोगे, पहले तो सीखोगे फिर ही इम्प्लीमेंट करोगे ना। आगे भी ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो लाइन लेंथ के ऊपर फोकस करने की वजह से खिलाड़ियों की जो है वो पेस कम होती जा रही है, कोई ऐसा वजह है या दबाव है? देखिए, फास्ट बॉलिंग की जो कोचिंग है वो साइंटिफिकली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका जो लोड है, बॉडी लोड, जो ट्रेनर है उसको कौन सी ट्रेनिंग करा रहा है, क्या ओवरलोड हो रहा है, क्या उसकी डाइट ठीक नहीं है, क्या उसको रेस्ट नहीं सही मिल रहा, तो इसमें से एक भी चीज़ अगर कम हो जाए तो आपकी पेस गिरना शुरू हो जाती है। प्रकार को तकरीबन 1.5 साल हो गए, लेकिन बोर्ड बजट है कि 3 साल इनको मुकम्मल देंगे, तो 3 साल बाद आप क्या देख रहे हैं कि इधर क्रिकेट हमारी कहाँ खड़ी है? 3 साल दे भी दें तो कोई बात नहीं, ऐसे 1.5 गुजर गया, ऐसे 1.5 और गुजर जाएगा। भाई बड़े अरसे लास्ट क्वेश्चन जो है आ रही है पाकिस्तान में और होम सीरीज होने जा रही है, मोहम्मद वसीम की पहली सिलेक्शन होगी, जनूबी अफ्रीका सीरीज भी, न्यूजीलैंड सीरीज भी आपने देखी है, शान मसूद भी खिलाफ रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं, कोई मशवरा देना चाहेंगे कि किन खिलाड़ियों को आप जो है टीम में लाया जाए, खासकर बॉलिंग में, या कौन कौन सी चेंजेस हैं जो देख रहे हैं होम सीरीज में? हसन अली ने भी आज सेंचुरी की है, उसकी वापसी देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हमें समझ आई है कि चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज करने से आपका ये हाल हो गया। सरफराज को हमने नहीं, हम आए हैं तो हम एक नए माइंडसेट से, एक नया कप्तान, नया कोच, सारा कुछ सिलेक्टर नया, और आज भी अगर आप देखें तो मोहम्मद हफीज़ से बेहतर आपको बैट्समैन, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, हमें कोई नहीं लगता। शोएब मलिक जो पूरी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, PSL में भी मोस्ट वो इफ़ेक्टिव प्लेयर्स हैं, वो आपकी पाकिस्तानी टीम में नहीं है। का तरीका यह है कि आपका जो डोमेस्टिक का सिस्टम है वो इन प्लेस हो। क्यों अच्छी टीम है ऑस्ट्रेलिया की या इंडिया की या इवन हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं या इंग्लैंड की बात करते हैं, उनके 150 साल पुराने सिस्टम्स हैं, उन्होंने उनको नहीं छेड़ा। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर गवर्नमेंट गिरती है तो बोर्ड गिरता है, चेयरमैन नया, चीफ एग्जीक्यूटिव नया, कोच नया, सिलेक्टर नया, कप्तान नया। और जब एक रजीम आती है तो उसके अपने फेवरेट्स होते हैं, जब दूसरा चेंज होता है तो वो जो ग्रूम हो रहे होते हैं उनको पीछे धकेल देते हैं। तो आपके पास है ही नहीं एक बेस। जब तक आपके पास बेस नहीं है, बेसलेस इंसान हो या सिस्टम हो, कभी चल नहीं सकता। तो PSL तो आपको सपोर्ट कर रही है। अगर जितने बच्चे हैं, अगर आप उनसे ये PSL की अपॉर्चुनिटी छीन लें, क्योंकि वो आपको 1 महीने में इतने पैसे दे देते हैं कि जो PCB के सिस्टम में आपको 1 साल में नहीं मिलते, तो ये अट्रैक्शन है एक बहुत बड़ी। अब इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये लाइफ लाइन है आपकी क्रिकेट की, जो PSL है। क्या खतरा है PSL को? वो तो कोचिंग में है, आप इंतजामी मामला देखते हैं, कोई खतरा आपको नजर आता है? अगर है तो लोगों को बताएं, लोग जानना। इस तरह की बॉलिंग मैंने
1952 से लेके आज तक आप देख लें, इतनी कमज़ोर आपकी बॉलिंग और इतनी कमज़ोर आपकी बैटिंग और इतनी स्टारलेस टीम जिसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ। तो इसकी कुछ ना कुछ तो वजह हुई है, और उसकी वजह ये है कि 2.5 साल पहले की आप टीम देख लें, 2-2.5 साल पहले की टीम, उसका जो कप्तान था वो सरफराज था। हम वहाँ से गिरते गिरते अज़हर अली पे आए, अज़हर अली से आज हम बाबर आज़म पे, और आज जो विकेट कीपर रिजवान पे आ गए हैं। तो कितना फॉल करेंगे। और आपका जो कोच था वो रिनाउंड दुनिया का कोच था, मिकी आर्थर, वहाँ से आप कहाँ गिरे? मिसबाह हक, जिसने एक दिन कोचिंग नहीं की। बाबर आज़म ने एक दिन कभी किसी स्टेज के ऊपर कप्तानी नहीं की। आपकी और क्या चेंजेस हुई हैं? आपकी मैनेजमेंट देख लें तो आपकी चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक जैसा लेजेंड, तजुर्बेकार, को फैसला कर लेने वाला, को बॉल पढ़ने वाला, वहाँ से गिरे आप कहाँ पे? पहले मिसबाह हक और आप मोहम्मद वसीम। तो सब कुछ तो आपके सामने, आप देखें और कितना हमने गिरना है। चले शदाब का भी नाम ले लेते हैं। अबू बकर प्लेयर्स थे, अभी भी हम कह रहे हैं शान मसूद से स्कोर नहीं हुआ तो हम कहेंगे इसको चेंज कर दो। जब तक मत चेंज करें जब तक आपको उससे बेहतर ऑप्शन न नज़र आए। जो आपको अभी डोमेस्टिक जिन्होंने रन्स किए हैं उनको ज़रा एक दफ़ा वहाँ भेज के देख लें न्यूजीलैंड के, वो क्या करते हैं। तो जब तक आपकी पाकिस्तानी टीम परमानेंट है, इसी तरह ए टीम उसके टूर्स, एमर्जिंग उसके टूर्स, अंडर 19 उसके टूर्स, तो जब तक आप लोगों को यंग एज में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ए टीम को, अंडर 19 को भेजोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्लेयर जो है ये किस काबिल है? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में स्कोर कर सकता है या उससे बाहर भी? आपकी जो क्लब सिस्टम है वो सस्पेंड हुआ है। आपकी जो एसोसिएशंस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, वो बिल्कुल ये रीजन्स की वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। डिपार्टमेंट जो है वो भी बंद हो गए हैं। तो चारों काम हमने कर लिए हैं। PSL रहेगी। अब इस डूबते तिनके को सहारा है सिर्फ PSL का। अगर आप अपनी टीम के जो पिछले 5 साल में जितने प्लेयर्स आए हैं वो सारे के सारे PSL के प्लेटफॉर्म से आए हैं, चाहे वो फ़खर हो, शाहीन हो, हसन अली हो, शादाब हो, और हसनैन हो, नसीम शाह, मूसा, ये सारे के सारे। क्योंकि वो एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है कि एक प्लेयर जब उसमें परफॉर्म कर देता है तो डाउट ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल है, अभी भी कराची में हो रही है, तो किसको पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, पिच कैसी है, उस स्टैंडर्ड जो कंपटीशन का स्टैंडर्ड वो किस तरह का है, वो जो आपका जो ऊपर प्रेशर है मीडिया का या टीवी का, या जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलेंगे आप कैसा परफॉर्म करेंगे। तो PSL में तो सारी चीज़ें मिलती हैं, क्राउड का प्रेशर, टीवी का प्रेशर, टॉप इंटरनेशनल आपके पास प्लेयर्स होते हैं। तो जब वहाँ को परफॉर्म करता है तो डाउट ख़त्म हो जाता है। तो जब तक इस तरह का कंपटीशन ये अपने डोमेस्टिक में नहीं लेके आएंगे